everyone, I'm Sweetie Kumari Mandal from MK Jaiswal classes, and today I'm going to share my views on the topic management. At first, I want to thank Manish sir for providing me such an opportunity. So let's just begin the video. So the first question arises that what is management? So management is a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, इट्स अ बिग प्रोसेस जिसमें हम लोग कहते हैं कि जिसमें काम को करना भी है और दूसरों से करवाना भी है विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. तो इसमें दो वर्ड आता है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, मीन्स इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. तो इफेक्टिवनेस मीन्स कंप्लीटिंग द वर्क ऑन टाइम, मीन्स काम को टाइम में पूरा करना होगा तो वो इफेक्टिवनेस होगा. एंड एफिशिएंसी, so the completing the task with minimum cost, optimum utilization of resources and in cost effective manner. तो काम को पूरा करना है विथ मिनिमम कॉस्ट, कम से कम खर्चे में काम को पूरा करना है और मैक्सिमम रिसोर्सेज को यूज करके, मैक्सिमम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके. तो इसका हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे इन दोनों को. सपोज मिस्टर एक्स 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन, मिस्टर एक्स को 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है 3 डेज में. तो मिस्टर एक्स 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन 3 डेज में कर लेते हैं, पर उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल कॉस्ट से उनका कॉस्ट ज़्यादा आ जाता है. तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि वो इफेक्टिव है. हाँ, वो इफेक्टिव है क्योंकि वो अपना काम 3 डेज में ही कर ले रहे हैं, वो लिमिटेड टाइम में ही कर ले रहे हैं, पर वो एफिशिएंट नहीं है. क्यों? क्योंकि वो काम तो पूरा कर ले रहे हैं बट उनका कॉस्ट ज़्यादा लग जा रहा है, तो वो एफिशिएंट नहीं है. तो इसका मेन कंसिडरेशन एंड रिजल्ट में है और इसका मेन कंसिडरेशन कॉस्ट में है. सो हम लोग कह सकते हैं कि दैट these both are two sides of coin and these both are important in management. These both are important in management because without this management can't work. So our next topic is features of management. Features of management, the first feature of management is goal oriented process. अब हम लोग सब जानते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है. उस गोल को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी करती है. तो सपोज इसको हम लोग अगर रियल लाइफ के एग्जांपल से लें तो अभी हम लोग 12th में हैं, तो हम लोग को बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये रहेगा कि उन लोग को 95% स्कोर करना है बोर्ड्स में. तो वो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, अच्छे से उसके लिए फोकस रखेंगे, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तब जाके उनका एंड रिजल्ट में 95% होगा, तभी वो अपने गोल को अचीव कर पाएंगे. तो इससे हम लोग को पता चलता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. मैनेजमेंट का भी एक गोल होता है, मैनेजमेंट गोल के बेसिस पे ही चलती है. सेकेंड फीचर इज परवेसिव. परवेसिव मीन्स यूनिवर्सल. परवेसिव मीन्स यूनिवर्सल मीन्स एंड एज वी ऑल नो डैट मैनेजमेंट की जरूरत हर ऑर्गेनाइजेशन को होती है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, इवन घर में भी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है. Now third feature is multi-dimensional. Multi-dimensional means 3 dimensions. Management has 3 dimensions, that is work, people and operations. तो वर्क में क्या आ जाता है कि मैनेजमेंट को कैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या आता है कि हम लोग काम को कैसे करते हैं, कैसे करना है मैनेज, कैसे करना है काम को मैनेज. एंड पीपल में क्या होता है? अब काम तो डिसाइड हो गया कि इतना प्रोडक्शन करना है, इसको ऐसे करना है, पर इसको करेगा कौन? ह्यूमन रिसोर्स. और ह्यूमन रिसोर्स में आते हैं पीपल. एंड ना ऑपरेशन को हम लोग कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क प्लस पीपल. मीन्स काम को करना भी है और उसको करेगा कौन? पीपल. इन दोनों को मिला के जो आउटपुट जनरेट होता है उसी को हम लोग कहते हैं ऑपरेशन. Now management is a continuous process. मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. मैनेजमेंट कभी खत्म नहीं होता, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. सपोज अब हम लोग रियल लाइफ का एग्जांपल ले, तो अभी हम लोग कुछ देर पहले बोल रहे थे कि हम लोग को 95% का गोल है. अब हम लोग इस गोल को तो अचीव कर लिए, तो क्या हम लोग का यहीं पे गोल खत्म हो जाता है? नहीं, हम लोग 95% अचीव तो कर लिए, बट हम लोग का आगे का गोल क्या होगा?
कि हम लोग नेक्स्ट कॉलेज में अप्लाई करेंगे, देन हम लोग का कैरियर पे फोकस करेंगे, मीन्स हम लोग का गोल्स खत्म नहीं हो रहा है, हम लोग कंटिन्यूअसली अपना काम प्रोसेस कर ही रहे हैं. So let's come to the next feature. As we all know that management एक सिंगल पर्सन नहीं करता, एक इंडिविजुअल पर्सन मैनेजमेंट नहीं कर पाता. मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है. सारे लोग होते हैं जो अपने अपने फील्ड में परफेक्ट होते हैं. सबको एक साथ ही लेके चलते हैं, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा. सो सपोज दैट कि एक स्कूल की प्रिंसिपल है, वो अपना काम अच्छे से कर रही है, तो सिर्फ प्रिंसिपल का काम अच्छे से करने से उसका स्कूल का गोल अचीव नहीं होगा. उसके लिए टीचर्स को भी अपना काम करना पड़ेगा, स्टाफ्स को भी अपना काम करना पड़ेगा. यानी जितने भी लोग हैं सबको एक साथ मिल के काम करना होगा, और एक साथ मिल के काम करना होगा तभी एक अच्छा मैनेजमेंट, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा. तो मैनेजमेंट एक सिंगल इंडिविजुअल प्रोसेस नहीं है, इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. सो मिलके चलेंगे, सब मिलके चलेंगे तभी काम होगा. नाउ मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन. डायनेमिक मीन्स चेंज. जिस तरह से हम लोग का एनवायरनमेंट चेंज होते रहता है, मैनेजमेंट को भी उस तरह खुद को चेंज करना पड़ता है कॉम्पिटिटिव मार्केट में सरवाइव करने के लिए. तो जैसे कि अगर एग्जांपल ले तो कुछ बहुत पहले क्या था कि बैंक्स में पेन और पेपर्स पे काम होता था, पर अभी क्या हुआ कि अभी सब ऑनलाइन होते हैं. पहले सब कोई पेन और पेपर में अपना वर्क करते थे, पर अभी क्या होता है कंप्यूटर्स में वर्क करते हैं. तो टाइम के साथ साथ वो अपने आप को चेंज किया, तो उसी तरह मैनेजमेंट चेंज हुआ. नाउ लास्ट फीचर इज इंटेंजिबल. इंटेंजिबल मीन्स मैनेजमेंट को हम लोग देख नहीं सकते, पर फील कर सकते हैं कि अच्छा मैनेजमेंट है या नहीं है. वो हम लोग को किस तरह पता चलेगा कि जब हम लोग एक एंड रिजल्ट में पहुंचते हैं. Our last topic is objectives of management. Objectives of management means the objectives aim at prosperity and growth of the organization. अब हम लोग सब सोचते हैं कि मैनेजमेंट का मेन फोकस प्रॉफिट मेकिंग में होता है, सिर्फ उन लोग को प्रॉफिट कमाना होता है, पर ऐसा नहीं है. उन लोग को सर्वाइवल भी करना पड़ता है कॉम्पिटिटिव मार्केट में. अपने आप को वो लोग सर्वाइव कैसे करते हैं कॉम्पिटिटिव मार्केट में लॉन्ग पीरियड तक. तो उसके लिए उन लोग को क्या करना पड़ेगा, उन लोग को इतना कमाना पड़ेगा ताकि वो अपने कॉस्ट को कवर कर पाए. सो दे हैव टू अर्न एनफ रेवेन्यू टू कवर देयर कॉस्ट. नाउ सेकेंड इज प्रॉफिट. अब दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. तो अगर वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो वो सर्वाइव कैसे करेगा, ग्रोथ कैसे होगा, एक्सपैंड कैसे करेगा अपने बिजनेस को. तो प्रॉफिट कमाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. नाउ थर्ड वन इज ग्रोथ. अब सर्वाइव तो कर लिए, प्रॉफिट भी कमा लिए, पर पता चल रहा है कि बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रहा है. तो बिजनेस के लिए ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है. बिजनेस में ग्रोथ नहीं होगा तो वो एक्सपैंड कैसे करेगा बिजनेस को. तो ग्रोथ के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपने नंबर ऑफ ब्रांचेस को बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ प्रोडक्शंस को बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा. नाउ सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज सोशल. सोशल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सोसाइटी. As we all know that business organizations are the part of the society. They earn by using the resources of the society. वो लोग हमारे resources को ही तो यूज करके सोसाइटी के resources को ही तो यूज करके earn करते हैं. तो उन लोग को सोसाइटी के लिए भी तो कुछ करना चाहिए. तो उन लोग को क्या करना चाहिए, सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइजेस. उन लोग को अच्छे प्रोडक्ट्स को सप्लाई करना होगा, वो भी रीजनेबल प्राइजेस में. जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करना पड़ेगा. फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कम्युनिटी. फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ेगा उन लोगों को, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज को, अंडर प्रिविलेज्ड को. एंड द लास्ट वन इज ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल एंड हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम. अच्छे एजुकेशनल एंड हेल्थ प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करके वो सोसाइटीज की हेल्प कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ब्लड डोनेशन कैंप्स. लास्ट इज पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव. इसको हम लोग इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं. इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी. अब एम्प्लॉयज कंपनीज के लिए वर्क करते हैं, तो उन लोग के लिए भी तो मैनेजमेंट को कुछ करनी चाहिए.
तो उन लोग के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि उन लोग को कंपेटिटिव सैलरी देना चाहिए उन लोग, ताकि उन लोग अपने नीड्स को फुलफिल कर पाए। एंड नाउ सेकेंड वन इज गुड एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशन। उन लोग को एक अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहिए ताकि वो मोटिवेटेड रहे, अपने काम को अच्छे से कर पाए। और रिकग्निशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फॉर कलीग्स। उन लोग को सेल्फ रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए, उन लोग को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उन लोग को मोटिवेट रखना चाहिए ताकि वो अपना काम अच्छे से करे, अच्छे से ऑर्गेनाइजेशंस के काम को अच्छे से कर पाए। So that's it for the day. Thank you for watching my video.